भाग्यशाली हूँ सर। तो आज का सेक्शन जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत धमाकेदार होने वाला है। कि आज जो हस्तियां हमारे बीच हैं वो तो है डॉक्टर, लेकिन जरा दूसरे किस्म के हैं डॉक्टर। कुछ डॉक्टर तो पहले के जो थे वो तो अब डाकू हो चुके, लेकिन ये जो डॉक्टर आज हमारे बीच आ रहे हैं ना, ये लोगों की जिंदगी अब बदलते हैं और लोगों को जिंदगी में एक सुनहरा मौका लाते, उनके जीवन में एक खुशियों का दीपक जलाने का काम करते हैं। तो आज हम लोग बहुत लकी हैं जो ऐसे स्पीकर का हम लोग बात सुनेंगे और उन लोगों की बातों से, उनके शब्दों से तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छी सीख मिलती है कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर आज डिएक्शन प्लेटफॉर्म में लोगों को जिंदगी बदलने का कैसा तरीका सिखाते हैं और खुद को अपनी जिंदगी को बदल कर ये इतनी महान हस्ती बन चुके हैं, इतना अच्छा नाम कमा चुके हैं। वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज गोरखपुर के एक मानी जाने हस्ती हैं। हम उनके यहाँ गए थे और बहुत अच्छा लगा उनका सब देखकर, उनकी ऑफिस, स्टाफ पॉइंट और उनका जो मीटिंग का हाल है, उनका व्यवहार, मान सम्मान लोगों को बहुत अच्छी तरह देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी प्यारी हस्ती इस चैनल पे आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होता है। कल जब इनका सुरूर आया देखा तो मैं आज बहुत समय से बैठा हूँ इंतजार में कि आज मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा का मीटिंग है, आज मैं दिल से सुनूंगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, डॉक्टर अखिलेश शर्मा का स्वागत के लिए सभी से अपील करूंगा कि एक जोरदार तालियों से स्वागत करें और आज उनकी कुछ वाणी का हम लोग सुने और सीखें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, शर्मा सर। वेलकम अखिलेश शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कृपया है और सभी को मार्गदर्शन करें सर। गुड मॉर्निंग देखते आपको स्वागत है। में जो है इंटरसिटी तो रास्ते सर। आपका नेटवर्क फंस रहा है, सर। कहीं थोड़ा नेटवर्क के एरिया में आए प्लीज। मीटिंग सर का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को, सभी छोटों को, सभी बड़ों को गुड मॉर्निंग। डॉक्टर लिम को गुड मॉर्निंग, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर बसुपलैया सर को सबको गुड मॉर्निंग, गुरु माता पिता सबको गुड मॉर्निंग। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम, सर जा रहे हैं लखनऊ, ट्रेन में है इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है उनको। आज के जो डिएक्शन का जो परिवेश है, डिएक्शन में जो हम लोग जुड़ के वर्क कर रहे हैं और डिएक्शन का जो हम लोग अलग जगह आ रहे हैं, डिएक्शन के लिए जो हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग डिएक्शन को करिए, डिएक्शन को यूज करिए, डिएक्शन में आइए, डिएक्शन को डिएक्शन की तरह करिए, डिएक्शन को सिस्टम में सिस्टम को समझिए, डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके सब लोग स्वस्थ रह सकते, क्योंकि जो दशा दिशा है, किस दशा कौन सी आ रही है और किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो दशा है आजकल का, वो जो सब कुछ केमिकलाइज हो चुका है और जो हम लोग बीमार पड़े, जिस दिशा में जा रहे हैं, सब केमिकल खा करके कहीं भी कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी भी जगह जाइए आप, कोई भी शुद्ध चीज नहीं रह गया है। चाहे हवा हो गया है, चाहे पानी हो गया है, चाहे भोजन हो गया है, कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया, सब मिलावट हो गया है। मिलावट की वजह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, सब लोग बीमार होते जा रहे हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा चीज खा रहे हैं, हम बहुत प्रिवेंशन में रहते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो
तो केमिकलाइज हो गया है, वो हवा भी हो गया है, पानी भी हो गया है और भोजन भी हो गया है। जो हवा लेना, सांस लेना जरूरी है, तो सांस के साथ जो टॉक्सिन जा रहा है हमारे बॉडी में वो मजबूरी में जा रहा है। जो भोजन हम लोग ले रहे हैं, भोजन हम करना जरूरी है, भोजन के साथ जो टॉक्सिन जा रहा है वो मजबूरी में जा रहा है। और पानी द्वारा, पानी तो बहुत, पानी भी जरूरी है, पानी के साथ जो टॉक्सिन जा रहा है वो भी मजबूरी में जा रहा है। तो ये सब को सही करने के लिए, हम अपनी बॉडी को सही करने के लिए अपनी बॉडी से टॉक्सिन को कैसे रिलीज करें, बहुत सारे वीडियो भी, छोटे छोटे रील्स भी सब लोग देख रहे हैं, तो उसमें भी बताया जाता है कि अपनी बॉडी को हम कैसे शुद्ध रखें, कैसे सही रखें कि हम बीमार न पड़े। लेकिन हम बीमार कैसे नहीं पड़ सकते हैं? हवा को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? हवा अगर शुद्ध रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हवा अगर शुद्ध करना चाहेंगे तो कौन सिलेंडर का लेके नहीं सब लोग घूमेंगे? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे नहीं तो उसी से मिलता है शुद्ध ऑक्सीजन। अभी आजकल देखिए, अगर छत पर जाइए यहाँ पे या कहीं भी जाइए, धूल मिट्टी साफ करके आइए शाम को, और उसके बाद धूल मिट्टी जम जाता है, ऐसे ऐसे तत्व जम जाते हैं, जो गंधक होता है पीला पीला वो भी जम जाता है। इतने मोटर बाइक हो चुके हैं, इतनी फैक्ट्रियां हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो ये सब कहाँ जा रहा है? हवा में आके आ रहे हैं ना, जो उसका प्रदूषण है हवा में आ रहा है। तो हवा हवा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन बॉडी के लिए। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ मिल पा रहा है शुद्ध? ऑक्सीजन अभी नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन लेना जरूरी, हवा लेना जरूरी। हवा के साथ जो टॉक्सिन जा रहा है वो मजबूरी में जा रहा है। तो वैसे पानी है, पानी हम लोग पीते हैं, कहीं का पानी शुद्ध नहीं रह गया है। लोग कहते हैं गाँव में तो पानी, अरे शहरों में तो शुद्ध पानी रह ही नहीं गया है। लोग कहते हैं गाँव में पानी शुद्ध है, लेकिन गाँव में भी धीरे धीरे पानी, क्योंकि खेतों में लोग इतना केमिकल डाल रहे हैं, पैदावार, अनाज का पैदावार करने कितना केमिकल डाल रहे हैं, इतना यूरिया फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है? वो भी धीरे धीरे पानी में जा रहा है। WHO के अनुसार 200 फीट से नीचे केमिकल चला गया है। अगर वो पानी पी रहे हैं हम लोग तो भी केमिकल जा रहा है। अगर बिना केमिकल का पानी पीना चाह रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं RO का पानी, तो उसमें तो कोई केमिकल रह ही नहीं जाता है, इतना फिल्टराइजेशन कर दिया जाता है। कोई उसमें जो गुड गुड हेल्थ होता है, उसमें विटामिन होते हैं, अरे मिनरल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो RO का पानी भी एक तरह से नुकसान ही करता है। तो हम लोग क्या क्या पिए, क्या हवा ले? जैसे अभी कोई पानी है, अगर करंट, किसी पानी में करंट छोड़ दीजिए तो पूरे पानी में करंट दौड़ जाता है। हम लोग देखे हैं, पिक्चरों में देखे हैं कि अगर पानी में पहले जो किसी से दुश्मनी लोग निकालते थे, पानी में डाल देते थे करंट, तो उसमें मान लीजिए कोई घुसने गया तो उसको करंट लग गया, मर गया। लेकिन आज का जो पानी है RO का पानी, उसमें अगर आप करंट प्रवाहित करना चाहें तो करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स ही नहीं है। मिनरल्स नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा और कोई उनको ताकत नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर वही हमारे प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में हमारे सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। और वही हाल भोजन का है, भोजन के लिए लोग इतने केमिकल, इतने कीटनाशक डाल रहे हैं कि खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए। अभी किसी से कहा जाए कि कितना केमिकल मत डालिए तो कहते हैं कि पैदावार ही नहीं होगा। जैसे कहीं बाई चांस जाइए या देख लीजिए तो कहेंगे कहीं ऐसा पैदावार ही नहीं होता है अब। लेकिन तो मजबूरी है हम लोगों का खाना पीना सब, और केमिकल, ऐसी ऐसी सब्जियां आ रही हैं, तो सब्जियों को लोग शाम तक, जो सब्जी बेचते हैं सब्जियों को, अगर थोड़ा सा खराब होने लगी फिर सुबह वही सब्जी उनके पास बच गई है, जो बिजनेसमैन होते हैं सब्जी के, तो उस सब्जी को ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं, बाल्टी में डाल देंगे और 2-3 बूंद डालेंगे, 4 बूंद डालेंगे या 1 चम्मच डाल देंगे, उसमें से निकालेंगे तो वो जो केमिकल होता है, केमिकल वजह से परवल हो गए, गोभी हो गए, यहाँ तक कि साग हो गया, सारे निकालेंगे, तुरंत निकाल के रख देंगे, लगेगा कि अभी खेत से लेके आ रहे हैं। तो हम लोग भी कौन सा खाना चाहते हैं? अच्छा एकदम शुद्ध, जो हरी सब्जी हो, ताजी सब्जी, वही लाते हैं। अब हमको क्या पता कि केमिकल वाला है, खेत जा रहे तो केमिकल में डुबो के एकदम ताजा कर दिया गया है, खेत से लाया गया है। तो ये केमिकल जा रहा हमारी बॉडी में तो बॉडी को नुकसान तो करेगा ही।
अभी छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जा रहा है, आंखों की परेशानी हो जा रही है, लोगों को चश्मा लग जा रहा है बेउम्र। छोटे छोटे एक उम्र के बाद पहले लोगों को चश्मा लगता था, अब तो बेउम्र ही चश्मा लग जा रहा है। और शुगर हो जा रहा है, किडनी स्टोन हो जा रहा है। बच्चे पहले शुगर होता था पहले, तो ये होता था कि जेनेटिक है, लेकिन आजकल जेनेटिक कुछ नहीं रह गया है। आजकल कुछ भी जो बॉडी शरीर में कुछ भी परेशानी हो रही है तो केमिकल के कारण सारी परेशानियां हो रही हैं। तो वो केमिकल को कैसे हम लोग निकालें? तो हमारे वहाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं। हमारे वहाँ सबसे अच्छा है गैनोडर्मा, जो मिराकिलस किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा प्राकृतिक एंटीबायोटिक से कहते हैं गैनोडर्मा को। वो इतना बढ़िया हमारे पास है। तो गैनोडर्मा तो महंगा पड़ता, मान लीजिए आरजीजेल नहीं कोई खा पाता तो आरजीजेल को आपने छोड़ दीजिए, आप चाय पीजिए। चाय तो सबके घर में पिया जाता है, पेस्ट सबके घर में इस्तेमाल किया जाता है, साबुन सबके घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रूटीन की रोज की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, तो अपना चाय चेंज कर दीजिए। पानी की बात सबसे ज्यादा पीने वाला चीज है चाय, तो चाय चेंज कर दीजिए अपना। चाय अगर चेंज कर दे रहे हैं तो चाय अगर आप बना के पी सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं। दुनिया का मात्र हमारे ख्याल से एक गैनोडर्मा ही वाला चाय है, रेसी गैनो टी ही है, जो हम कच्चे पानी में डाल के पी सकते हैं, बोतल में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, सिर्फ चाय होता है। और चाय भी एक औषधि का काम करता है, चाय भी एक औषधि का काम करता है। लेकिन अभी आप डॉक्टर के पास जाइए या किसी को आप बताने जा रहे हैं, तो अपने मान लीजिए किसी रिलेटिव को या किसी को बता रहे हैं अगल बगल, तो कहेंगे हम चाय पीते ही नहीं है। और ये पूछ लीजिए क्यों, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं, इससे गैस बनता है, इससे परेशानियां होती हैं। लेकिन चाय भी औषधि है। क्यों क्यों गैस बनता है, क्यों नुकसान करता है? क्योंकि जहां से चाय आती है वो चाय उनको जो बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है, इंडिया में पैदावार होती है, वो तो दूसरे देशों में चली जाती है, क्योंकि वहाँ उस रेट का चाय अगर यहाँ देंगे तो यहाँ मिलेगा नहीं, कोई लेगा ही नहीं। तो जो लो क्वालिटी की चाय होती है वो यहाँ पे दी जाती है, उसमें केमिकल, कलर लाने के लिए केमिकल डालते हैं। जो केमिकल डालेंगे तो वही लोग पियेंगे तो ही बीमार होंगे, वही कब्ज बनाएगा, गैस बनाएगा, उसी से ज्यादा परेशानियां होंगी। और सुबह सुबह सबसे बाद पानी के बाद चाय ही पीते हैं, तो चाय जब पियेंगे तो लीवर को, खाली पेट लीवर को, किडनी को, सारे अंगों को नुकसान करेगा। तो जो हमारा चाय है वो भी, उसमें कोई केमिकल नहीं उसका नेचुरल कलर है एकदम। अगर आप बोतल में डालेंगे देखेंगे नेचुरल कलर आता है। अब केमिकल मार्केट का चाय डालेंगे अगर बोतल में, किसी गिलास में, ट्रांसपेरेंट गिलास में डालिए, एक गिलास में डिएक्सन का चाय पत्ती डालिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच डालिए दूसरे गिलास में मार्केट का चाय। थोड़ी देर बाद देखेंगे जो रिएक्शन का चाय होता है वो नीचे बैठ जाएगा, वो धीरे धीरे कलर छोड़ेगा, वो नेचुरल कलर छोड़ता है। और जो मार्केट का चाय होता है वो छोड़ेगा आपका रेड कलर हो जाएगा, उसका इतना तेज कलर छोड़ेगा कि आप उतना ही चाय रिएक्शन का पी सकते हैं, वो आपको कोई कड़वापन नहीं लगेगा। लेकिन जो मार्केट का चाय है वो आप नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना केमिकल पड़े रहते हैं, वो पी नहीं पाएंगे आप। और उसके बाद पीने के बाद आप अगर उसके जो नीचे का चाय पत्ती बच जाता है, मान लीजिए 1 बोतल चाय आप पी रहे हैं, सुबह से शाम हम लोग बताते हैं रिएक्शन में कि 1 चम्मच डाल दीजिए बोतल में, तो उसको दिन भर पीजिए, वही पानी खत्म हो जाए, उसका कलर खत्म हो जाए, पानी में ना छोड़े कलर वो, तो उसके बाद शाम को चेंज कर दीजिए या सुबह चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आप सुबह या शाम को चेंज कर रहे हैं, तो चाय पत्ती को निकाल के हाथ पर रगड़िए। हाथ पर रगड़ने के बाद देखिए उसमें ऐसा गंध आता है जो मार्केट का होता है, ये आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रिएक्शन का होता है उसमें गंध नहीं आती है, क्योंकि वो केमिकलाइज नहीं होता, वो नेचुरल होता है। ये जो मार्केट का, अगर वही चाय पत्ती रख दीजिए, पी तो पाएंगे नहीं, लेकिन वही रख दीजिए, फिर हाथ में मलिए, देखिए इतना गंध आएगा, उसमें से बदबू आएगा, ये आप सूंघ नहीं पाएंगे। तो जो हमारा चाय पत्ती है, चाय पत्ती डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है।
हमारे बॉडी से जो केमिकल जा रहा है हमारी बॉडी में, पानी द्वारा, हवा द्वारा, भोजन द्वारा, ये धीरे 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 क्या करता है, ये बॉडी से रिलीज कर देता है। हमारी बॉडी को कम से कम वेट के अनुसार पानी पीना चाहिए। मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो 3.5 से 4 लीटर पानी पीजिए पर डे। डॉक्टर यही बोलते हैं डेली 3.5 से 4 लीटर पानी पीजिए। और गर्मी में तो पानी पीना ही इतना बताया जाता है, लेकिन ठंडी में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है उतने ही पानी की। लेकिन ठंडी क्या होता है, ठंडी में लोग पानी जल्दी नहीं पीते हैं और ज्यादातर नुकसान करता, पता नहीं चलता, ठंडा मौसम रहता है, लेकिन वही जो ज्यादा पानी नहीं पीते हैं टॉक्सिन उनके अंदर इकट्ठा होता जाता है और धीरे धीरे वही गर्मी जब आती है तो उनको परेशानियां शुरू हो जाती है। तो चाय वही पानी में डाल के चाय पीजिए या बना करके पीजिए, या कोई भी पी सकता है, बच्चे, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े बच्चे भी पी सकते हैं, या लेडीज पी सकती है, जिनको कुछ नहीं हुआ है, जो बीमार है वो भी पी सकते हैं। तो सिर्फ चाय ही चेंज कर दीजिए तो ही बहुत सारी बीमारियां हमारे घर से दूर चली जाएंगी। और पेस्ट है, पेस्ट भी उठते हैं हम लोग तुरंत ब्रश ही करते हैं, कोई भी पेस्ट लेते हैं तो उसमें जो मार्केट का पेस्ट होता है उसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं। जो लोग जेंट्स लोग शेविंग करते हैं, अपना शेविंग में जो शेविंग क्रीम में जो केमिकल पड़ता है झाग लाने के लिए, मार्केट के पेस्ट में वही केमिकल पड़ता है। क्योंकि देखेंगे मार्केट का जो पेस्ट होता है, कोई भी पेस्ट उठा लीजिए, चाहे वो होता है कोलगेट हो गया, पेस्टोडेंट हो गया, या कोई भी दंत क्रांति, कोई भी, देखिए उसमें झाग निकलता है ज्यादा। लोग अपने पेस्ट में झाग ज्यादा नहीं निकलता है, लोग कहते हैं कि अपना पेस्ट है ज्यादा झाग नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसमें केमिकल नहीं पड़ा होता है। इसमें फूड जेल, मेंथॉल, गैनोडर्मा, फूड जेल होता है फलों का, और उसके बाद मेंथॉल होता है पुदीना, और गैनोडर्मा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा झाग नहीं निकलता है। और चाहे बच्चे करें, बच्चे अगर निकल जाए, सबको पता है कि हमारा पेस्ट खा भी सकते हैं, घोल के पी भी सकते हैं, चेहरे पर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का पेस्ट है आप उसको कर ही सकते हैं, सिर्फ दांत साफ कर सकते हैं और किसी और काम में नहीं ला सकते हैं। डीएक्सन का पेस्ट जो है आप चेहरे पर लगाइए, बालों में लगाइए, डैंड्रफ है तो बालों में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है तो भी लगा सकते हैं। ठंडा की वजह से, गर्मी का मौसम है, लोग हमारा बेटा है, वैभव जी है, वो क्या करेंगे, बाथरूम रात में नहाने जाएंगे शाम को तो इतना ज्यादा पेस्ट ले लेंगे, वो पेस्ट पूरे बॉडी में लगा करके, पूरे बॉडी में लगा लेंगे, हाथ, मुंह, पीठ, पैर और पूरे सब में लगा लेंगे। उसके बाद 3-4 दिन में देखेंगे पेस्ट एकदम खत्म कर डालेंगे, 5-6 दिन में। तो हम कहेंगे बेटा पेस्ट क्या हो गया, तो कहेंगे मम्मी हमको नहीं पता। तो जब वो नहा के निकलते तो देखते कहीं थोड़ा थोड़ा गिरा रहता बाथरूम में, तो कहते मम्मी बहुत अच्छा लगता है, इससे नहाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, और देखिए जो मेरे शरीर में कुछ थोड़ा सा खुजली हो रहा था वो ठीक हो गया। इचिंग होता है बॉडी में जब गर्मी होती है। तो मार्केट का पेस्ट आप ऐसा नहीं कर सकते, मार्केट पेस्ट लगा लीजिए, देखिए आप जल्दी छूटेगा ही नहीं आपके बॉडी से। तो ये पेस्ट ही कर सकते हैं आप, करिए, चेंज कर दीजिए अपने, और चाय चेंज कर दीजिए, और सोप है, सोप चेंज कर दीजिए। सोप आप फेशियल भी कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। जिनको पता नहीं है वो अभी कह दीजिए कि इसका फेशियल भी होता है, और भी बहुत सारी समस्या इससे दूर होती है। तो लोग बदले सहसा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, सहसा उसको लेने के तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ब्यूटी पार्लर में जान गई है इसकी क्वालिटी को, इसके गुणों को जान गए हैं लोग, तो ब्यूटी पार्लर में इसका इस्तेमाल होता है, फेशियल भी होता है, और जेंट्स लोग इसका शेविंग भी करते हैं। बॉडी में कोई भी इचिंग उचिंग हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीएक्सन का प्रोडक्ट जो पेट के लिए अच्छा है वो हमारे पूरे बॉडी के लिए अच्छा है। जो हम खा सकते हैं, जो हम पी सकते हैं, वो हम अपने चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आप कोई सिरप लेके आइए, चाहे कोई पेस्ट लेके आइए, चाहे कुछ भी लेके आइए, दवा लेके आइए, तो आप उसको सिर्फ खा सकते हैं, आप उसको चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए मल्टीविटामिन का कोई भी सिरप लोग लाते हैं मार्केट से, हम तो लेकिन हम कहें कि बताइए हमारा जो स्पैरुलिना है, हमारा मोरंजी है,
आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, मोरंजी को चेहरे पर लगा सकते हैं, स्पालिना चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन जो आप पेट पी रही हैं, ये जो टानिक पी रही है ताकत वाला, इसको लगा के दिखाइए। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रही हैं, इसको थोड़ी लगाया जाता है। हम कह देखिए डीएक्सन का है मेरे पास मोरंजी, अभी देखिए हम लगा के इसमें स्पालिना मिला के लगा ले रहे हैं, देखिए कोई नुकसान करता है? आपके पास बैठे हैं 15-20 मिनट है आपके पास, तो कहीं ऐसा तो हम नहीं कह सुने थे, हम कह सुनिए जानिए, यही तो हम बताने आपको आए हैं। तो वो मोरंजी कही ठीक है मोरंजी, तो पूछने लगे किस चीज के लिए है, तो हम बताने लगे दी हो मोरंजी भी ली, स्पालिना भी ली। लेकिन आरजीजीएल हो गया, स्पालिना हो गया, मोरंजी हो गया, हमारे जितने सारे प्रोडक्ट है डीएक्सन में, और ढेर सारे प्रोडक्ट आने वाले भी हैं जो पेट के लिए सही है, वो पूरे बॉडी के लिए सही है। स्पालिना हो गया, स्पालिना कोई भी खा सकता है, मल्टीविटामिन है, बच्चे भी खा सकते हैं और लेडीज भी खा सकती हैं, जेंट्स भी खा सकते हैं। अगर लेडीजों को कोई परेशानी है, मान लीजिए बहुत सारी समय परेशानी आ रही है, लेडीज है, चाहे लड़कियां हो चाहे औरत हो किसी उम्र की, तो सब लोग खाइए उसको, एकदम कंपलसरी। ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए कि जिस घर में स्पाइरुलिना ना हो। स्पाइरुलिना सभी घर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि यहाँ बताया नहीं जा सकता कि लेडीजों की कितनी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बस मल्टीविटामिन की कमी से। इसलिए स्पालिना सबके घरों में इस्तेमाल होना चाहिए, सबके घरों में। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए लेडीज में कि जो इस्तेमाल ना करे। जेंट्स का तो जो लड़के बच्चे होते हैं सब लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेडीजों को हम सबसे ज्यादा कह रहे हैं कोई ऐसा घर ना बचे, कोई लेडीज ना बचे जो स्पालिना ना इस्तेमाल करे। सबको इस्तेमाल करना चाहिए। असल में बाल नहीं पकने देता है बच्चों का। बच्चे जब अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनका बाल 15-16 साल के हैं, बाल पकना शुरू हो गए, तो स्पालिना में बायोटिन होता है, वो बाल नहीं पकने देता है। और मान लीजिए बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बॉडी का ग्रोथ भी होता है। और लेडीज जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अगर उनको कोकोजी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको प्रॉपर कोकोजी और स्पालिना दिया जाए तो निश्चित है सीजेरियन डिलीवरी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये हम कई लोगों को दिए हैं अपने ऑफिस में, वैभव डीएक्सन गोरखपुर। तो वहाँ बहुत सारी लेडीजों को ऐसे दिए हैं जो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और जो नहीं, जिनको कहिए मना कर देते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, वो और भी डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, 9 महीने दवा करवाएंगे उसी डॉक्टर के पास। उसके बाद क्या होगा, बच्चा कहेंगे कि ब्लड की कमी है, ये कमी है, वो कमी हो गया। जो डीएक्सन का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते उनको बता रहे हैं, जो दूसरे एलोपैथ के डॉक्टर दिखाते हैं, उसके बाद क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, और डॉक्टर बोलेंगे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजेरियन है। उसके बाद ऑपरेशन भी कर देंगे तो क्या होगा, बच्चा कहाँ रहेगा, बच्चा आईसीयू में रहता है और माँ दूसरी जगह रहती है, और पैसा तो खर्च ही होता है। और जो परेशानी होती है बच्चों को, बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहता है। और जो बच्चा मान लीजिए थोड़ा बड़ा होने लगा, उसकी तबीयत बार बार खराब होती है, उसकी तबीयत खराब होती है, माँ की भी तबीयत बार बार खराब होती रहती है। लेकिन जो डीएक्सन का प्रोडक्ट जो माँ खाती है गर्भावस्था में, वो आप लोग भी जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको भी वो भी बताते होंगे कि बच्चा भी स्वस्थ रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ता जल्दी, और माँ भी स्वस्थ रहती है, और बच्चे का आईक्यू भी तेज रहता है। उसके सारे अंग, आंख और दांत सारे अंग, पूरे बॉडी का होल बॉडी सारे अंग सही रहते हैं। उसका ग्रोथ भी होता है, विकास भी होता है उसका, और पढ़ने भी मन लगता है, बीमार नहीं होता है। जब बच्चे बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहेंगे, तो अपने आप वो पूरी तरह से बॉडी का ग्रोथ होगा और पढ़ने मन भी लगेगा। और बच्चे जो कोकोजी होता है चॉकलेट ड्रिंक, वो कोई भी पी सकता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए सिर्फ है, नहीं, बच्चों के लिए नहीं है। वो याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, मजबूत करता है। एक उम्र के बाद लोगों की याददाश्त क्षमता कमजोर होने लगती है, इसे लोग कहते हैं अल्जाइमर्स। तो वो भी जो मान लीजिए किसी को है, तो वो धीरे धीरे कोई भी पीता है कोकोजी, चाहे खाए चाहे पिए, चाहे दूध में चाहे पानी में, तो वो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो बच्चे के लिए भी है और
बड़ों के लिए भी है। और कॉफी हमारे पास है, ढेर सारी कॉफियां हैं। 2 in 1 कॉफी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ब्लैक कॉफी का कोई जवाब ही नहीं। उसको आप बना के पी सकते हैं, पानी में गर्म करके पी सकते हैं। पानी गर्म कर लीजिए, कप में डालिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए, न चम्मच से मिलाना है, न हिलाना है, न कुछ करना है, डायरेक्ट पी जाएगी। और पानी में डाल के पीजिए, ठंडे पानी में। मार्केट का कोई कॉफी आप ला के देख लीजिए, पी लीजिए कि ठंडे पानी में पी सकते हैं। अगर बोतल में डाल के पीना चाहे आप तो पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिएक्शन का कॉफी है उसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है, जड़ी बूटियों का राजा किंग ऑफ हर्ब, वो तो पड़ा ही है। उसके साथ इसमें जो कैफीन की मात्रा जो होती है मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा कैफीन नहीं पिया जाती देते हैं लोग, वहाँ मार्केट की कॉफी। लेकिन अपना जो डिएक्शन का कॉफी होता है, जो ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा उसको लो में करेगा, और जो लो रहेगा उसको हाई में करेगा। हाई का मतलब, लो का मतलब एकदम ना लो करेगा ना एकदम हाई करेगा, उसको मेंटेन करेगा। तो कॉफी भी मेंटेन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर शुगर फ्री कॉफी दिया जाए और स्पालना दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जैसे चाय हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो लोगों को चाय थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, कॉफी भी बहुत सस्ता है। कॉफी भी हमारा 2 in 1 बहुत सस्ता है। लेकिन लोग कहते हैं, तो एक बार में सुनते हैं तो कहते हैं बहुत महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है, कि उसका जो क्वालिटी है और उसका इस्तेमाल का तरीका है बहुत सस्ता पड़ता है। जो इतने फायदे हैं, और मार्केट में इतनी सारी कॉफियां हैं, कोल्ड कॉफी, बहुत सारी कॉफियां हैं डिएक्शन से बाहर जो है उसमें चलता है। मार्केट में अलग अलग तरह की कॉफी आती है, दूध वाली कॉफी है, कोल्ड कॉफी है, लेकिन डिएक्शन, हमारे डिएक्शन में भी है बहुत अच्छी अच्छी कॉफियां हैं। चाहे आप पानी, ठंडे पानी में डाल के पीजिए और चाहे गर्म पानी में डाल के पीजिए। बस गैनोडर्मा, यही कहा जाता है कि गैनोडर्मा आपके अंदर जाना चाहिए। आपको और कुछ नहीं देखना है कि गैनोडर्मा हम इसको खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो इसके क्या फायदे हैं, स्पाइरलिना खा रहे हैं इसके क्या फायदे हैं, कॉफी पी रहे हैं इसके क्या फायदे हैं। आपके शरीर में डिएक्शन का प्रोडक्ट जाएगा तो वो काम दिखाएगा, वो अपना असर दिखाएगा ही। और किसी बॉडी में, बॉडी के अलग अलग, सबकी बॉडी का अलग अलग वो होता है, रिक्वायरमेंट होता है। किसी के बॉडी में 2 दिन में पता चल जाता है, कोई स्पाइरलिना खाता कॉफी पीता है, और किसी को 1 महीने बाद पता चलता है, किसी के 15 दिन में पता चलता है। तो जैसे लोग पूछते हैं, अगर हम लोग बताया जाता है कि इसको खाइए, आप इस्तेमाल कीजिए, तो कहते हैं कितने दिन में काम करेगा। तो बॉडी के ऊपर डिफर करता है कि किसके बॉडी में कितना टॉक्सिन है, कितने दिन में किस टॉक्सिन निकालेगा। तो बॉडी का डिफर होता है। तो आप इस्तेमाल कीजिए कम से कम 6 महीना से कम नहीं, 6 महीने अपने इस्तेमाल कीजिए। मत बोलिए कि हम इतना देर इस्तेमाल कीजिए, हम इतना दिन इस्तेमाल किए, हमको कोई फायदा नहीं किया, या हम इतना दिन से इस्तेमाल कर रहे, कोई असर नहीं दिखा रहा है। 6 महीने से कोई भी प्रोडक्ट, 6 महीने से कम किसी को मत इस्तेमाल करवाइए। पहले बोल दीजिए 6 महीने, उसके बाद आपको जब असर दिखाना शुरू कर देगा तो आप कहिएगा कि हाँ, आप एकदम रेगुलर कर दीजिए, इसको खाइए। जैसे भोजन करते हैं रिएक्शन का प्रोडक्ट, उसी तरह खाइए। जैसे डेली भोजन करते हैं हम लोग, शरीर के लिए भोजन जरूरी होता है, उसी तरह डिएक्शन का प्रोडक्ट जरूरी है। उसी तरह डिएक्शन का प्रोडक्ट खाते रहिए, जब तक जिंदा है तब तक खाइए, क्योंकि केमिकल साथ में जा ही रहा है। जो भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसकी तो टॉक्सिन जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम इतना दिन से प्रोडक्ट खा रहे हैं, अब बंद कर दे क्या? नहीं, टॉक्सिन कैसे निकालेंगे? फिर प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो टॉक्सिन तो ले रहे हैं, उतना तो प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं आप जितना टॉक्सिन ले रहे हैं मार्केट से, चाहे पानी द्वारा, चाहे हवा द्वारा, चाहे सांस द्वारा। तो जो टॉक्सिन फिर आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा तो परेशानी तो होगी ही। और बहुत सारी जो टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर में, टिश्यूज जो पर डे टिश्यूज, नए टिश्यू बनते हैं, नए और पुराने टिश्यू बहुत सारा टूट के निकलते हैं हमारी बॉडी से। तो जो टिश्यू निकल नहीं पाते, जो आर्गन, जो सेल निकल नहीं पाते हैं, वो हमारे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। जो इकट्ठा होंगे तो क्या होते हैं, तो कहीं न कहीं गांठ पैदा करते हैं, उसी को बाद में गांठ पैदा होकर के या गोल गोल गांठ की तरह हो जाता है। उसके बाद नहीं निकल पाता वो,
तो क्या होता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, कहते हैं ट्यूमर हो गया है, बबल्स हो गया है, गांठ हो गया है, क्या होगा? अभी डॉक्टर के पास जाइए, बहुत सारे लोग जो इतने सारे मेंबर्स हैं रिएक्शन के, वो लोग फेस करते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, निकलते होंगे तो फेस करते होंगे कि अगर आप इसको इस्तेमाल कीजिए तो आपको ऐसे फायदे होंगे। बस यही कहते होंगे लोग, नहीं डॉक्टर इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं तो हम इसको, ये क्या प्रोडक्ट काम करेगा, पहले इस्तेमाल तो कीजिए। पहले इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए। रिएक्शन का कोई डोज नहीं है, आप खाइए, आपकी बॉडी जितना लेनी रहेगी। मान लीजिए किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा डोज खाइए, आप रेगुलर खाते रहिए, स्वस्थ है आप। क्योंकि जो टॉक्सिन आपके अंदर जा रहा शरीर में, वो थोड़ा प्रोडक्ट थोड़ा खाएंगे तो धीरे धीरे वो काम करेगा, अपना निकालता रहेगा। लेकिन जिसके शरीर में इतना सारा टॉक्सिन हो गया है, वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट छोड़ ही जाएगा। मार्केट में बहुत सारे से चीज बन रहे हैं जो अच्छे अच्छे, जो लोग वही खाना चाहते हैं। घर का भोजन कौन करना चाहता है? बच्चे तो और नहीं करना चाहते हैं। जब टॉक्सिन लेंगे बाहर का, तो टॉक्सिन निकालने के लिए तो और भी कुछ चाहिए। बॉडी से टॉक्सिन कैसे निकले? जब टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठा होगा तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी परेशानियां, आंख में परेशानी हो जाएगी, ड्यूडेनम में परेशानी हो जाएगी, बहुत सारी परेशानियां हैं। और बाल सफेद होंगे, आंखों से कम दिखना हो जाएगा, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता, हाइट नहीं बढ़ता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट खाएं तो बॉडी हमारी पूरी तरह से न्यू हो जाती है, बॉडी हमारी रीजनरेट हो जाती है, सेल हमारे रीजनरेट हो जाते हैं। तो पूरी बॉडी तो सेल से बना हुआ है, हमारे नाखून से लेके बाल तक पूरा हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। तो हमारे जब सारे सेल न्यू हो जाएंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी टॉक्सिन हम ले रहे हैं तो जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसके साथ टॉक्सिन ले जा रहे हैं, मजबूरी पे जा रहा है। तो डेली न ज्यादा कुछ खाइए पीजिए, चाय तो इस्तेमाल कीजिए डेली, पेस्ट इस्तेमाल कीजिए डेली, सोप इस्तेमाल कीजिए डेली। यहाँ तक कि जो सोप हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट का, वो नेचुरल ऑयल, हमारी बॉडी में नेचुरल ऑयल होता है, मार्केट का पेस्ट वो ऑयल निकाल देता है बॉडी से। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं, उससे गठिया के बीमार हो जाते हैं, साबुन से ही गठिया के बीमार हो जाते हैं। गैस तो परेशानी होती ही है लोगों को। यूरिक एसिड, इस समय यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? और गैस बहुत ज्यादा हो रहा है, गाउट का प्रॉब्लम हो रहा है, अर्थराइटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारा पेट नहीं साफ होगा, हमारे बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, तो ये सब परेशानियां धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाएगी। अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत बोलिए, तुरंत पूछिए कि क्या आपका पेट साफ होता है? तो कहेंगे तो पेट तो नहीं साफ होता है। तो पेट नहीं साफ होगा तो गठिया का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो हमारा जो चाय है, उस चाय को आप पीजिए, ना आपको गैस होगा, ना आपको कब्ज होगा, ना आपको एसिडिटी होगी। आपको जो पूरे बदन में दर्द होता है, सर में गैस चढ़ जाता है, गैस की जो परेशानी होती है, ऐसा परेशानी जो कभी हमने सुने थे ना देखे थे, इतनी भयानक परेशानी गैस का। अगर डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, उस परेशानी हुई थी हमको कि अगर हम डॉक्टर गए, हम दिखाए, हम ही को परेशानी हो गई। आप से बैठे थे, गर्मी का मौसम था, और ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी पी लिए, तुरंत बोतल से उठाए, ठंडा पानी पिए, जो 2 घुट गया, मेरे पीठ में एकदम इतना दर्द शुरू हो गया। हम कहे हो सकता है अभी दर्द सही हो जाए धीरे धीरे करके, तो फिर सही नहीं हुआ, हल्का हल्का हो रहा था। फिर रात में हम कहे हो सकता सही हो जाएगा, तो फिर रात में जब सोए, सुबह उठे तो उठ ही नहीं पा रहे थे हम, इतना सीवियर पेन हो रहा था हमारे बॉडी में, ना हम खड़े हो पा रहे थे, ना हम बैठ पा रहे थे, हमारा खुद का, हमारे ऊपर। उसके बाद गए, कई लोगों से पूछे, पापा से पूछे और कई लोगों से पूछे, तो कहे ऐसा हो सकता है कि आपकी पित्त की थैली में पथरी उथरी हो सकता है, इसलिए गैस बन रहा हो, इसकी परेशानी हो रही है। अल्ट्रासाउंड भी करवाए, अल्ट्रासाउंड में कुछ बस मात्र गैस के बबल्स निकले। उसके बाद और गए, एक डॉक्टर को और दिखाए, नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद मोरंजी खोले, आरजीजीएल खोले, चाय तो पी ही रहे थे, लेकिन और इस्पालिया सारा प्रोडक्ट आरजीजीएल सब सारा खुल गया। वैसे हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आरजीजीएल कभी कभी खाते हैं, चाय तो इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, काफियां तो जो इच्छा करते वही पीते हैं हम लोग।
सारा ये सब डेली चलता है, और बाहर का तो सब चीज खाने पीने वाली चीजें नहीं चलती है रिएक्शन के अलावा। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि आप एमआरआई करवा लीजिए। एमआरआई का मशीन हम देखे हैं कि कैसा होता है, इतना बड़ा होता है वो, हमको देख के उससे इतना डर लगता है वो एमआरआई का मशीन। हम कहीं मर जाएंगे, हम दवा नहीं करवाएंगे, एमआरआई नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर यही चाय का पानी बराबर पीते गए और मोरंजी पीते गए। 2 दिन में बड़ा बोतल मोरंजी का मैं खत्म कर दे रही थी। उसके बाद चाय और 2-in-1 कॉफी बोतल में डाल के चाय भी पी रहे थे, और पानी में बोतल शुगर फ्री कॉफी भी डाल के पी रहे थे। RGGL भी खा रहे थे, स्पालिना भी खा रहे थे। कम से कम 8-9 दिन हमको लगा ठीक होने में, सब खाने पीने के बाद 8-9 दिन। लेकिन इतना सीवियर पेन ना हम सुने थे, ना हम किसी को देखे थे कि गैस का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो सकता है। अगर किसी और को हुआ होता तो डॉक्टर के पास चक्कर लगा के इतना पैसा वो बर्बाद कर चुका होता कि क्या है बताएं। तो ये बहुत सारे लोगों को गैस बनता है तो डॉक्टर बोल देते हैं, एमआरआई करवाने को बोल देते हैं, और कहते हैं कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। और आजकल अभी जाइए डॉक्टर के पास तो क्या लिखते हैं, जिस चीज की दवा देते हैं वो दवा तो जिस चीज की बीमारी रहती है वो तो दवा देते नहीं है, थोड़ा वो दवा देंगे लेकिन उसके साथ और भी दवा चिपका देते हैं। हमारे एक अंकल हैं, वो उनके लड़के को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लीवर इन्फेक्शन था थोड़ा। उसके बाद गए डॉक्टर को दिखाने, उनके लड़के को डॉक्टर क्या लिख दिया, लीवर इन्फेक्शन का दवा तो लिख दिए, उसके बाद उनके उसी दवा में शुगर की दवा भी चिपका दी, उसी दवा में शुगर का भी दवा दे दिए। उसके बाद फिर पापा गए मेरे, बोले दिखाए अंकल देखिए मेरा प्रॉब्लम था, ये दवा लाए हैं बस्ती से। तो कहे कि देखें तो दिखाए, तो कह रहे तो शुगर भी है क्या, तो कह रहे नहीं अंकल शुगर नहीं है। तो शुगर की भी दवा आपको दिए है ये, और ये लीवर इन्फेक्शन की तो ठीक है दवा, लेकिन ये शुगर की दवा किसकी है। कह रहे थे भी वही डॉक्टर दिए हैं कि हम तो खा रहे हैं। कह रहे तुरंत बंद कर दीजिए, लेकिन गैनोडर्मा आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए। ऐसा नहीं है, चाहे शुगर आपको, चाहे शुगर हो, चाहे लीवर इन्फेक्शन हो, चाहे गैस का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे यहाँ तक कि जो डॉक्टर बोल देते हैं कि कभी ठीक नहीं होगा एलोपैथ की दवाओं में, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर रेगुलर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शुगर का प्रॉब्लम जो होता है, 17 साल पुराना, 18 साल पुराना शुगर एकदम बढ़िया से नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी दवा खाते हैं शुगर का लोग तो कहते हैं कि हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल चल रहा है, एकदम बैलेंस हो गया शुगर बैलेंस कहाँ होता है, अब दवा से इसको बैलेंस करते हो। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट आप खाओ, रेगुलर खाते रहो कम से कम 3 साल, और उसको रेगुलर खाते हो, RGGL भी उसमें मिला लो, खाते रहो। आपका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा तो आपका शुगर पूरी तरह से सही हो जाएगा। शुगर तो सबके अंदर रहता है, जब वही डिसबैलेंस होता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है। हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो शुगर हो जाता है लोगों को। तो शुगर को बैलेंस करने के लिए शुगर की दवा दी जाती है, तो उसी लोग दवा खाते रहेंगे, बैलेंस हो जाता है, कहते हैं बैलेंस हो गया। लेकिन नहीं, रिएक्शन का प्रोडक्ट आप खाते हैं तो वो पूरी तरह से पैंक्रियाज को ही रिपेयर कर देता है, सेल को ही, पैंक्रियाज के सेल को ही रिपेयर कर देता है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। वही ब्लड प्रेशर का हाल है, ब्लड प्रेशर सबके बॉडी में होता है, बस वही जब डिसबैलेंस होता है, किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है। आप गैनोडर्मा आप अगर बॉडी में जा रहा है, नहीं RGGL खा पा रहे हैं तो शुगर फ्री कॉफी पीजिए, स्पालिना खाइए, रेगुलर खाइए, ये नहीं पूछिए कितना दिन खाना है, जैसे भोजन करते हैं उसी तरह इसको खाइए। आपका शुगर भी पूरी तरह से एकदम अच्छा हो जाएगा। आपका ब्लड भी, मान लीजिए कहीं ब्लड आपका गाढ़ा हो गया है तो ब्लड भी आपका सही हो जाएगा। कहीं क्लॉट जमा है तो क्लॉट भी अगर बॉडी में जमा, नसों में जमा है तो क्या तुरंत तो थोड़ी ठीक करेगा कि मशीन डालो ठीक हो गया, वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो नेचुरल तरीके से धीरे धीरे पूरी तरह से सही कर देगा। नहीं तो दवा खाते रहो बीपी का, एक दवा खाओगे बीपी का ठीक होने के लिए और दूसरी बीमारी वो शुरू करता है, और बहुत हाई डोज का होता है तो एक दूसरा बीमारी शुरू करता है, वो ठीक नहीं करता है। लास्ट में क्या होता है कि चलिए ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है।
बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता है, पेसमेकर डालवाना पड़ जाता है। हमारे कॉलोनी में एक लोग उनको पेसमेकर पड़ चुका था, फिर RGL खा रहे हैं, इतना अच्छा हमको DXN ये प्रोडक्ट लग रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है जब से ये खा रहे हैं RGL। सिर्फ RGL खाते हैं, वो स्पाइना भी नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है। DXN का प्रोडक्ट वही है कि सबको खाइए, सब लोग खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब थोड़ा समय भी हमारे पास नहीं, कहीं हमको जाना है बिटिया के साथ, तो अपने वाणी को हम यही विराम करते हैं। जो भी सर मीटिंग सर को लेना था, लेकिन हम कहीं आए हुए हैं महाराजगंज की तरफ, तो हम तैयार नहीं थे, तो अपने बाड़ी को हम विराम करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अनुराधा मैडम के लिए। हम लोगों को बहुत सारी हेल्थ की जानकारी दी है।